हेलो डियर मेडिकल स्टूडेंट। आइए एक मेडिकल केस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, अ फुल टर्म प्राइमी ग्रेविडा एज 26 ईयर इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट ऑफ हैविंग लेबर पेन फॉर द पास्ट 24 आवर विदाउट मेकिंग मच प्रोग्रेस। तो क्या है कि एक 26 साल की प्राइमरी प्राइमी ग्रेविडा का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइम जो डिलीवरी पे जो वुमेन आई है, फर्स्ट टाइम जो डिलीवर करेगी उसको प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। तो वो हॉस्पिटल में आई है और उसको कंप्लेन क्या है, लेबर पेन हो रहे हैं पिछले 24 घंटे से, लेकिन प्रोग्रेस जो है वो डिलीवरी में नहीं हो रही है। 2 घंटे पहले जो है वो मेकोनियम स्टेन लिक्वर जो है वो पास जो है वो हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मेकोनियम स्टेन लिकर का मतलब ये होता है कि मेकोनियम स्टेन लिकर में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो ग्रीन या ब्लैकिश कलर का होता है, क्योंकि वहां पे बच्चे ने जो है वो स्टूल पास जो है वो कर दिया होता है। और मेकोनियम बर्ड जो होता है वो फर्स्ट जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है उसके लिए जो है वो बर्ड यहाँ पे आया होता है। द लेडी इज इन डिस्ट्रेस, माइल्डली डिहाइड्रेटेड एंड लुक्स एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे लेडी जो है वो स्ट्रेस में है और जो है वो डिहाइड्रेटेड लग रही है और एग्जॉस्टेड जो है वो लग रही है। द प्रेजेंटेशन इज वर्टेक्स एंड हेड इज एंगेज्ड but cervix is incompletely dilated and uterine contraction are relatively weak. Presentation is vertex, मतलब बच्चे का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ प्रोजेक्टेड है एंड हेड इज एंगेज्ड, हेड एंगेज हो गया है बट सर्विक्स इज इनकम्प्लीटली डायलेटेड। लेकिन सर्विक्स जो है वो पूरी तरह से डायलेट नहीं हो रहा है और यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आर रिलेटिवली वीक। यूट्राइन की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उतना कर नहीं पा रहा है। आगे है फीटल ट्रैकिकार्डिया इज नोटेड विद इरेगुलरिटी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। फीटल में टैकिकार्डिया जो है वो डेवलप हो गया है। टैकिकार्डिया आपको पता ही है, टैकिकार्डिया में जो होता है वो फीटस का जो है वो हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। बेसिकली ये 120 से 160 या ऐसे मोर देन 160 भी जा सकती है विद इरेगुलरिटी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। और जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसमें इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज एप्रोप्रिएट। क्या इस सिचुएशन में हमारा एक्शन जो है वो एप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए। और दूसरा पूछा गया है कि कैन शी बी एडमिनिस्टर्ड यूट्राइन स्टिमुलेंट टू स्ट्रेंथन द कॉन्ट्रैक्शन। क्या हमें जो है वो पेशेंट पे यूट्राइन स्टिमुलेंट का यूज करना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसको बढ़ाया जा सके। इफ यस विच ड्रग शुड बी गिवन। अगर हाँ तो कौन सी ड्रग जो है हमें इस सिचुएशन में जो है यूज करनी चाहिए। इफ नो देन वाई, अगर नहीं तो क्यों नहीं करनी चाहिए। इस केस का जो है, आइए मेडिकल स्टूडेंट इस केस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज एप्रोप्रिएट। कौन सा एक्शन जो है इसमें एप्रोप्रिएट रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेबर में जो है उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिलेटिवली वीक है। और यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस के भी साइन देखने को मिले हैं, जैसे कि पैसेज ऑफ मेकोनियम स्टेन लिक्वर और रैपिड फीटल हार्ट बिकमिंग इरेगुलर ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर मैसेज है कि यहाँ पे जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही है और फीटस में जो है हार्ट इरेगुलर हो गया है, टैकिकार्डिया डेवलप हो गया है और मेकोनियम स्टेन लिकर जो है यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो कौन सा एक्शन एप्रोप्रिएट रहेगा? इमीडिएट जो है वो डॉक्टर को जो है सिजेरियन यहाँ पे जो है सेक्शन कर देना चाहिए। आइए दूसरे सेक्शन की तरफ देखते हैं कि कैन शी बी एडमिनिस्टर यूटेराइन स्टिमुलेंट टू स्ट्रेंथन द कॉन्ट्रैक्शन। क्या हम जो है वो उसमें यूट्राइन स्टिमुलेंट जो है वो दे सकते हैं? तो नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्रग है जिसको ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग भी कहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फीटल में जो है वो डिस्ट्रेस जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम जो है इसमें ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग का यूज करेंगे तो इससे फीटल डिस्ट्रेस जो है और वर्सन होगा। और दूसरी बात ये है कि जो मदर है वो भी, उसकी कंडीशन भी जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड है, डिहाइड्रेटेड है और डिस्ट्रेस है। तो उसका ये सारी कंडीशन और वर्सन होगी। इसलिए जो है हमें हमें जो है इस कंडीशन में यूट्राइन स्टिमुलेंट का यूज नहीं करना है।